हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हमारा ये वीडियो रहेगा राजस्थान पॉलिटी में। यानी हमने विधानसभा के जो वीडियो घेर रखे थे उसमें दो वीडियो मैंने दो पार्ट में पहले घेर दिए है। आज हमारा विधानसभा का तीसरा वीडियो है, ठीक है। यानी राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही थी हमारा। पहले हमने राज्यपाल कर लिया, मुख्यमंत्री कर लिया और विधानसभा कर लिया। एक पास हमारी आयोग की सीरीज चल रही है, दूसरी तरफ हम वीडियो बना रहे हैं राजस्थान विधानसभा की, ठीक है। हमने दो विधानसभा के वीडियो घेर दिया जिसमें आपको पहली विधानसभा को अच्छी तरीके से बता दिया। यानी पहली विधानसभा से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। याद रखना है, पहली विधानसभा का मैंने वीडियो क्लियर कर दिया है। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा दूसरी विधानसभा। यानी दूसरी जो विधानसभा है ना उसकी बात करेंगे हम। यानी दूसरी विधानसभा की मुख्य रूप से हम बात करेंगे। पहली विधानसभा को मैंने आपने बता दिया कौन कितनी सीटें थी, कितने कितने सीटें थी, कौन अध्यक्ष था, कौन है और था, ठीक है। दूसरी विधानसभा हमारी कब बनी थी तो आपको बता दूं कि 1957 से लेकर, यानी दूसरी विधानसभा बनी थी 1957 से लेकर 1962 तक, ठीक है। पहली विधानसभा हमने पढ़ लिया 1952 से लेकर 1957 तक, और दूसरी विधानसभा हमारी कौन सी है जो 1957 से लेकर 1962 तक बनती है। इस विधानसभा की हम बात करते हैं तो इसमें सीटों की संख्या कितनी थी तो आपको पता है पहली विधानसभा में सीटों की संख्या 160 थी और दूसरी विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाती है 176। यानी इसमें सीटों की संख्या आपको याद रखना, दूसरी विधानसभा में कितनी सीटें थी तो आपको पता होना चाहिए दूसरी विधानसभा में 176 सीटें थी। यानी 176 सीटों पे दूसरी विधानसभा में चुनाव होता है और जिसमें जिसमें चुनाव लड़के आते हैं कांग्रेस पार्टी, वही वही कांग्रेस पार्टी और प्रतिरक्षा दल। यानी इसमें दूसरी विधानसभा में कौन सा, उसमें राम राज्य परिषद दूसरा सबसे बड़ा दल था और इसमें कौन था, कांग्रेस पार्टी और विधान प्रतिरक्षा दल। यानी इसमें कांग्रेस पार्टी की 119 सीटें आई थी। जो 80 सीटें कांग्रेस पार्टी की सबसे अधिक सीटें आने वाली कौन सी विधानसभा है। अगर पहली दूसरी में बात करें तो दूसरी विधानसभा में कितनी आई थी कांग्रेस पार्टी की सीटें, 119 सीटें आई थी। किसकी, कांग्रेस पार्टी की। यानी कांग्रेस पार्टी की दूसरी विधानसभा के जब चुनाव होते हैं 1957 में, तब कांग्रेस पार्टी की सीटें 176, कुल कुल कितने सीटें थी तो आपको पता होना चाहिए कुल 176 सीटें थी। जिसमें विधानसभा में कांग्रेस पार्टी कुल कितनी सीटें आती है और 119 सीटें आती है। और जो दूसरी पार्टी थी उसकी 57 सीटें आती, जो प्रगतिशील पार्टी थी ना उसकी कितनी सीटें आती है, 157 सीटें आती है। यानी 57 सीटें आती है, ठीक है। और जो 119 की आती थी कांग्रेस की, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि कांग्रेस की 119 सीटें आएगी तो किसका मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस की। और मुख्यमंत्री दूसरी विधानसभा में कौन बनते हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए मोहनलाल जी सुखाड़िया दूसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने थे। यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया दूसरी विधानसभा मुख्यमंत्री बने थे। और पहली विधानसभा की बात करें तो आपको तीन मुख्यमंत्री मैंने बता दिए हैं। यानी पहले तो हमारे टीकाराम पालीवाल, दूसरे जयनारायण व्यास बनते हैं और तीसरे कौन बनते हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया। जिसे आप इसमें मत चुनकर जो जिसके पास अधिक वोट थे वो जयनारायण व्यास को हटाने के लिए मोहनलाल जी सुखाड़िया ने अपनी मुख्यमंत्री सीट से पहले मुख्यमंत्री सीट हासिल कर ली थी पहली विधानसभा में। और दूसरी विधानसभा में कौन बनते हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है। तो आगे हम बात करें, दूसरी विधानसभा हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हम बात करते हैं अब तीसरी विधानसभा की। यानी दूसरी विधानसभा में आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है कि चुनाव कब होते हैं तो चुनाव होते हैं 1957 में और 1962 तक दूसरी विधानसभा हमारी चलती है। जिसमें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं तो मोहनलाल जी सुखाड़िया बनते हैं। और जिसमें कांग्रेस की सीटें कितनी हुई थी तो 119 सीटें कांग्रेस की थी और जो प्रगतिशील दल था उसकी सीटें कितनी थी, 57 सीटें थी। हम बात कर रहे हैं तीसरी विधानसभा की। यानी तीसरी विधानसभा हमारी स्टार्ट हो गई है। पहले हमने आराम से, मैंने पहली विधानसभा जो सीटें कराई है, पहली विधानसभा मोस्ट है, ठीक है। तीसरी विधानसभा की बात कर रहे हैं। यानी तीसरी विधानसभा में हम बात करें तो तीसरी विधानसभा के कौन बनते हैं मुख्यमंत्री, तो आपको पता है तीसरी विधानसभा में कौन बन रहे हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब। यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब सीएम बनते हैं। तीसरी विधानसभा मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब सीएम बनते हैं। यह विधानसभा कब तक चली थी तो आपको पता है 1962 से लेकर 1967 तक चली थी। यानी 1967 तक इसका कार्यकाल इतना था कि दूसरी का कितना था, 57 से 62, तो इसका रहता है 62 से 67, ठीक है। और इसमें कौन, कांग्रेस पार्टी जीत के आती है और कांग्रेस पार्टी के पास कितने सीटें, वो इसमें ज्यादा नहीं करनी, ठीक है। इसमें भी कितनी सीटें थी, तीसरी पार्टी में कुल कितनी सीटें थी, 176 सीटें थी। यानी ये ज्यादा मोस्ट नहीं है, आपको याद रखना है, सन याद रखने हैं और कब कौन सी कितनी सीटें थी वो याद रखना है। और कौन बनता है, कांग्रेस के मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब बनते हैं, ठीक है। और दूसरी पार्टी इसमें कौन थी, भारतीय संघ दूसरी पार्टी सबसे बड़ी थी, ठीक है। आगे हम बात करें तो तीसरी विधानसभा कंप्लीट होगी। हम बात करते हैं चौथी विधानसभा की।
यानी चौथी विधानसभा, चौथी विधानसभा मोस्ट विधानसभा है ये। चौथी विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो चुनाव होते हैं 1967 में। यानी चौथी विधानसभा कब बनती है? 1967 में बनती है। इसमें सीटों की संख्या कर दी गई थी 84। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, पहली विधानसभा में सीटों की संख्या थी 160, दूसरे विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाती है 176, तीसरी विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाती है 176 और चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाती है 84। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चौथी विधानसभा में कितनी सीटों की संख्या होगी थी, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 84 थी और पहली विधानसभा में 160 सीटें थी, दो विधानसभा में दूसरी और तीसरी में 176 सीटें थी। ठीक है, यानी इसमें 184 सीटों से चुनाव होते हैं। चौथी विधानसभा की बात करें तो 184 सीटों पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, जिसमें स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय संघ, जो तीन पार्टियां सबसे बड़ी पार्टियां मानी जाती है। इसमें कांग्रेस की पार्टियों की सीटें आती है 89 सीटें आती है और जो स्वतंत्र पार्टी थी, यानी स्वतंत्र पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी की सीटें आती है, वो स्वतंत्र पार्टी की सीटें आती है 49। जो भारतीय संघ पार्टी थी वो 3 नंबर पर रहती है। भारतीय संघ नाम की जो पार्टी थी वो कितने नंबर पर रहती है? 3 नंबर पर, जिसकी सीटों की संख्या आती है 22। ठीक है, यानी इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि इसमें चौथी विधानसभा में मुख्य रूप से, चौथी विधानसभा की बात करें ना, चौथी विधानसभा आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि चौथी विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होगी थी? तो 84 हो गई थी, यानी 184 सीटों की संख्या हो गई थी। और चौथी विधानसभा में ये 84 सीटों की संख्या होने के बावजूद, यानी चौथी विधानसभा 100 सीटों होने के बावजूद, इसको यार गौर से देख लेना, चौथी विधानसभा, चौथी विधानसभा पहली विधानसभा दोनों मोस्ट है। चौथी विधानसभा में अब ये होता है कि जी 89 सीटों के साथ अगर आप है ना जो मुख्यमंत्री तो घोषित कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो आप ऐप को बहुमत नहीं है। ठीक है, बहुमत नहीं होने के कारण मोहनलाल जी जो सुपाड़िया साहब, जो हमारे सीएम रह गए थे पहली विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में और तीसरी विधानसभा में, तो उनके पास बहुमत न होने के कारण उन्हें एक बार मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाने के कारण मोहनलाल जी सुखाड़िया को एक बार होल्ड रखा जाता है, यानी कि आपके पास पूर्ण बहुमत सिद्ध अधिकार यानी पूर्ण बहुमत नहीं है। तो पूर्ण बहुमत न होने के कारण चौथी विधानसभा में पहला राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी चौथी विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार किस विधानसभा में लगा था, तो आपका आंसर होना चाहिए चौथी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्योंकि किसके कारण लगा था, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुमत सरकार ने सिद्ध नहीं कर पाई थी। यानी बहुमत है ना, वो बहुमत कौन नहीं कर पाई थी? कांग्रेस पार्टी इतना बहुमत पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाई थी, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी हमारे यहाँ पे क्या लगा देते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, यानी बहुमत सिद्ध न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो कब तक चलता है? प्रथम आपको राष्ट्रपति शासन याद रखना है 13 मार्च से लेकर, यानी 13 मार्च 1967 से लेकर 13 मार्च 1967 से लेकर यह चलता है अप्रैल तक, यानी 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक चलता है। ठीक है, यानी 1967 तक चलता है। कितने दिन का चलता है ये? 44 दिन का। आपको मैं फिर से कह देता हूं, चौथी विधानसभा मोस्ट विधानसभा है, क्योंकि आप पटवार एग्जाम, वीडियो एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आपके विधानसभा टॉपिक दे रखा है। अगर आप बात करते हो जैसे बीएसटीसी एग्जाम में विधानसभा के बाद राष्ट्रपति शासन का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो आपको याद रखना है चौथी विधानसभा मोस्ट विधानसभा इसलिए हो जाती है पहली रूप से। तो कितनी सीटें कर दी गई थी? 176 से बढ़ाकर 184 सीटें कर दी गई थी, जिसमें जिसमें जो 184 सीटों पर चुनाव होते हैं, ना तो कांग्रेस पूर्ण सिद्ध अधिकार करती है पार्टी और ना बहुमत करती है स्वतंत्र पार्टी, ना कर पाती है भारतीय संघ पार्टी, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत न होने के कारण इंदिरा गांधी मैडम जी का ऑर्डर आता है और राष्ट्रपति राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो डेट इंपॉर्टेंट याद रखना, 13 मार्च 1967। ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, क्योंकि 13 मार्च 1967 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जो राजस्थान का पहला राष्ट्रपति शासन लगता है, जहां से 26 अप्रैल 1967 तक ये चलता है। और जो राजस्थान में कुल राष्ट्रपति शासन कितने दिन लगा था पहला, तो आपको याद रखना चाहिए 44 दिन पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी 44 दिन राष्ट्रपति शासन चला था, यानी 26 अप्रैल, सॉरी यहां से आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि पहला 26 अप्रैल 1967 में। ठीक है, यानी 26 अप्रैल 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन हट जाता है, 44 दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर आपको पता है कि 44 दिन का राष्ट्रपति शासन लगने के कारण जो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब था, उनको आप सरकार बनाने के लिए वापस कुछ
कुछ यहाँ से सांसद चुन के आते हैं जो संकल्प पार्टी के थे, उन्होंने अपने सांसद को ट्रांसफर करके कांग्रेस पार्टी की 103 सीटें बना दी थी, यानी उन्होंने अपना बहुमत दे दिया था, यानी उन्होंने समर्थन दे दिया था। ठीक है, यानी उन्होंने समर्थन देकर 103 सीटें बन गई थी। ठीक है, 103 सीटें बनने के कारण वापिस सीएम किसको चुन दिया जाता है, तो सीएम बन जाते हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब जो कौन बन जाते हैं, चौथी विधानसभा में फिर से सीएम बन जाते हैं। ठीक है, तो चौथी विधानसभा की आपको बात कितनी याद रखनी है कि चौथी विधानसभा में कुल कितनी सीटें कर दी गई थी, तो 84 सीटें कर दी गई थी, यानी 184 सीटों के साथ चौथी विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को पहले 89 सीटें मिलती है, जिस कारण उन्हें बहुमत सिद्ध न होने के कारण इंदिरा गांधी द्वारा वहां पर भारत की प्रधानमंत्री होती है, उनके द्वारा पहला राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 13 मार्च 1967 को, जो हटता है 26 अप्रैल 1967 में जाकर, यानी 44 दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है पहला, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगने के कारण वहां पे वापस राष्ट्रपति शासन हटता है, तब 103 सीटों के साथ कांग्रेस उतरती है, और कांग्रेस 103 सीटों के साथ उतरकर वहां पे बहुमत किसके पास 103 सीटों का जाता है, कांग्रेस के पास, और कांग्रेस के पास बहुमत सिद्ध होने के कारण उन्होंने मोहनलाल जी सुखाड़िया को वापस सीएम बना दिया जाता है। अब मोहनलाल जी सुखाड़िया वापस सीएम बनते हैं, तो पहली बार राज्य मंत्री और राज्य सचिव पद का भी है ना, यानी संसदीय सचिव पद का भी इसमें सृजन किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद 103 सीटें बनती है और मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को बना दिया जाता है, जिसमें हमारा पहली बार तो एक तो राज्य मंत्री का पद आया था और एक संसदीय सचिव का पद आया था, क्योंकि इस पद को लाना जरूरी हो गया था। तो स्वतंत्र पार्टी के जो एमएलए लेके गए हो इधर, उसको कुछ पद देना था, और उसको कुछ पद देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कुछ नए नियम लाने पड़ेंगे, तब नए नियम लेकर आते हैं जो हमारे राज्य मंत्री को पोस्ट है, जो राज्य मंत्री का जो फंडा चल रहा है ना, वो कब चौथी विधानसभा में लेके आए थे। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद जो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को आप सीएम बनाते हो 1968 में, ठीक है, यानी चौथी विधानसभा में सीएम बनाते हो 1968 में, और इनको हटा दिया जाता है क्योंकि कुछ अनबन हो गई थी, तो 171 में इनके पास 1971 में अब सीएम बनाने की बारी आ जाती है। इंदिरा गांधी मैडम ने अब सीएम बना दिया था बरतुल्ला खान को, यानी सीएम बना दिया था किसको, बरतुल्ला खान को। उनको जुलाई 1971 में सीएम की शपथ दिलाई जाती है, यानी बरतुल्ला खान को अब क्या बना जाता है, सीएम बना दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि बरतुल्ला खान बनने वाले कितने नंबर के सीएम बन गए बरतुल्ला खान, तो आपको पता होना चाहिए 3 बार ये, 3, 2, 4 और 5वां नंबर का जो सीएम, वैसे तो व्यक्ति क्रम के अनुसार देखें तो तीसरे सीएम थे। ठीक है, आपको मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको इंपोर्टेंट टॉपिक मान लेते हैं, चौथी विधानसभा है ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चौथी विधानसभा में 184 सीटें कर दी गई थी। पहली बात तो ये है, चौथी विधानसभा में कांग्रेस के पास बहुमत सिद्ध न होने के कारण उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ठीक है, इस सरकार के पास बहुमत सिद्ध नहीं होगा, उसके क्या कर ली जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन पहले विधानसभा में कब, चौथी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगता है 13 मार्च और हटता है 22 से 26 अप्रैल को। ठीक है, जो 44 दिन का लगता है। फिर है ना, जो वापिस किसको सीएम बना दिया जाता है, मोहनलाल जी सुखाड़िया को सीएम बना दिया जाता है, बल्कि कुछ कारणवश उनको सीएम पद से हटा दिया जाता है। अब सीएम पद से हटा दिया के कारण उनको वापिस कब कहाँ का सीएम बना दिया जाता है, वापिस सीएम पद से हटाने के कारण वापिस सीएम बनाते हैं बरतुल्ला खान को, जो हमारे कितने नंबर के सीएम बन गए थे, तीसरे नंबर के सीएम बन गए थे। तीसरे नंबर का मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो पहले हमारे सीएम बनते हैं, जो मनोनीत सीएम के रूप में बात करें तो पहले हमारे सीएम बनते टीकाराम जी पालीवाल, पहली विधानसभा में फिर दोबारा बनते हैं जयनारायण जी व्यास, दोबारा उपचुनाव जीत कर आते हैं। तीन नंबर की हम बात करते हैं, फिर बनते हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया, दूसरी विधान में मोहनलाल जी सुखाड़िया, तीसरी विधानसभा में मोहनलाल जी सुखाड़िया, और चौथी विधानसभा में पहले मोहनलाल जी सुखाड़िया को सीएम बना दिया जाता है, फिर उनको कुछ कारण में हटाकर वापस किसको बना देता है, बरतुल्ला खान को सीएम बना दिया जाता है। अब याद रखना, बरतुल्ला खान कौन बन गए हैं, राजस्थान के सीएम बन गए चौथी विधानसभा में। ठीक है, अब चौथी विधानसभा में बरतुल्ला खान सीएम बनते हैं, तो आगे हम बात करेंगे पांचवी विधानसभा की। ठीक है, इसमें बात आपको इतनी याद रखनी है कि जुलाई 1967 में, जुलाई 1967 नहीं है, सॉरी, जुलाई 1971 में किसको बनाया जाती है, बरतुल्ला खान को। हम बात करते हैं पांचवी विधानसभा की, यानी आप पांचवी विधानसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना विधानसभा की बातें, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ आपको। पांचवी विधानसभा की बात करते हैं, जो विधानसभा चलती है 1972 से 1977 तक, यानी 1972 से 1977 तक हमारी जो पांचवी विधानसभा चलती है, उसमें पहले चौथी विधानसभा में बरतुल्ला खान सीएम बने थे। अब पांचवी विधानसभा में कोई कितनी वोटों पर चुनाव होता है,
184 सीटों पर किसके चुनाव होते हैं? पांचवी विधानसभा के 184 सीटों पर चुनाव होते हैं। आगे जाकर 84 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें हम बात करें तो सीएम बरतुल्ला खान की क्या हो जाती है? वापस सीएम कौन बनते हैं? वही बरतुल्ला खान सीएम बनते हैं, यानी बरतुल्ला खान सीएम बनते हैं वापस। बरतुल्ला खान सीएम बनने के कारण उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु, पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। आपको यह बात मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जो पांचवी विधानसभा में वापस सीएम किसको बनाया जाता है? बरतुल्ला खान को। अब इनकी मृत्यु हो गई तो आपको यह पता होना चाहिए, जिस सीएम की मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान मान लो विधानसभा को नया सीएम की आवश्यकता होगी। अब नए सीएम की आवश्यकता होगी तो उनकी जगह किसको बनाया जाता है? हरदेव जोशी को। हृदय जोशी साहब बनते हैं नए सीएम, नेक्स्ट सीएम। व्यक्ति क्रम के चौथे सीएम बन जाते हैं कौन? हरिदेव जोशी साहब। व्यक्ति क्रम के आपको पता होना चाहिए, व्यक्ति क्रम के कितने सीएम बन गए? पांचवी विधानसभा में चौथे सीएम कौन? चौथे सीएम हरदेव जोशी साहब। अब आपको पता है, जहां पे राष्ट्र मुख्यमंत्री की मृत्यु होने के बाद, मुख्यमंत्री की मृत्यु होने के बाद यहाँ पे फिर वही चाल चली जाती है, राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब बात करेंगे दूसरे राष्ट्रपति शासन की, यानी दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राजस्थान की विधानसभा में। राजस्थान के राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो 30 अप्रैल 1977 में, यानी दूसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यहाँ पे आप याद रखना, मोस्ट डेटे हैं 30 अप्रैल 1977, 30 अप्रैल 1977 में लगता है दूसरा राष्ट्रपति शासन, जो कब तक कब चलता है तो आपको पता होना चाहिए 21 जून 1977 तक चलता है। 21 जून 1977 तक कितने दिन चलता है? कुल 55 दिन चलता है, ठीक है, 55 दिन चलता है। तो आपको पांचवी विधानसभा में मोस्ट विधानसभा बता रहा हूं, क्योंकि पांचवी विधानसभा मोस्ट विधानसभा इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए चौथी विधानसभा में कौन चुन के आते हैं? बरतुल्ला खान चुन के आते हैं। और बरतुल्ला खान चुन के आते हैं तो उनकी आगे मान लो पांचवी विधानसभा उनको सीएम पद दिया तो जाता है, बल्कि उनकी क्या हो जाती है? पद पर रहते ही मृत्यु हो जाती है। पद पर रहते ही मृत्यु होने के कारण आपको नए सीएम की आवश्यकता होती है, तो नए सीएम बनते हैं हरिदेव जोशी साहब। इसके कारण यहाँ पे जो पार्टी थी उसमें कुछ दिक्कत आने लगी थी, तब उसने वही वापिस क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कब तक चलता है? 30 अप्रैल 1977 तक राष्ट्रपति शासन स्टार्ट होता है, और 1977 तक 21 जून 1977 तक ये चलता है, 55 दिन का चलता है, ठीक है। तो ये कितना था? दूसरा राष्ट्रपति शासन था। आपको मोस्ट जो विधानसभा राष्ट्रपति शासन की रही था वो मोस्ट विधानसभा है, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर ये सोचेगा कि इसके आर पार क्वेश्चन अधिक बनते हैं, और आपको पता है उसमें फैक्चुअल कुछ चीजें हुई है, तभी तो एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें दूसरा राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सेंटर में किसकी सरकार थी। तो सेंटर में केंद्र की बात करें तो आपको पता होना चाहिए जनता पार्टी की सरकार थी, यानी जनता पार्टी की सरकार होने के कारण आपको वहां पे जनता पार्टी की सरकार होने के कारण वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये पांचवी विधानसभा की मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है, यानी हमने दूसरी कंप्लीट कर ली, तीसरी कंप्लीट कर ली, और चौथी कंप्लीट कर ली, पांचवी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब बारी आती है छठी विधानसभा की, मोस्ट इंपोर्टेंट विधानसभा। मैं आपको धीरे धीरे करा रहा हूं, क्योंकि विधानसभा का टॉपिक ऐसा है, एक क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से। छठी विधानसभा, छठी विधानसभा आप हमें ज्यादा पढ़ने से नहीं, बल्कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं मैं आपको नॉर्मल बातें बता रहा हूँ। आप है ना एक एक दो दो बातें बता रहा हूँ सभी विधानसभा में, जो मोस्ट है, जो एग्जाम में बार बार आती है। और कल से मैं आपके ना जो आयोग वाले या जो राजस्थान पॉलिटी के आपके जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है ना, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में आपको दिखेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन की सटीक व्याख्या करेंगे, जिसके कारण मैं आपको हर क्वेश्चन उस टाइप से करा रहा हूँ, ठीक है। जो कल का हमारा वीडियो रहेगा ना, वो राजस्थान पॉलिटी में क्वेश्चनों का वीडियो रहेगा। अब देखते जाना, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको कल सभी करा दूंगा, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है कल करा के आप देखना, सभी तो नहीं करा रहा हूँ, पर आपकी अलग अलग क्लास चलती रहेगी। एक तरफ हमारे आयोग चल रहे राजस्थान पॉलिटी में, दूसरी तरफ हमारी विधानसभा, और कल हम राजस्थान पॉलिटी में कर देंगे क्वेश्चन स्टार्ट जो प्रीवियस ईयर में किए हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर आप देखते जाना, कल हमारा राज्यपाल से कर देंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें इजी लिखेंगे वो हम करते जाएंगे। आपको पता है क्वेश्चन को 360 डिग्री पे आप हल करते हो तो आपको क्वेश्चन के आगे आने के चांस अधिक रहते हैं, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करते हैं एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाएगा, नए तो बनाने रहा। आपको पता है विधानसभा के जो क्वेश्चन है उसी प्रकार एग्जामिनर आगे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम छठी विधानसभा से स्टार्ट करते हैं। छठी विधानसभा इसलिए मोस्ट रहती है क्योंकि यह विधानसभा चलती है 1977 से 1980 तक, यानी 3 साल ही चली थी, यानी 1977 से 1980 तक चलने वाली भैरों शेखावत वाली जो विधानसभा थी वो कब तक चलती है? 1977 से लेकर 1900
1980 तक चलती है, ठीक है। इस विधानसभा में ये हो गया कि कुल सीटें कितनी कर दी गई थी, 200। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, पहली विधानसभा में हमारी सीटें थी 160, दूसरी में 176, तीसरी में 176, चौथी में 184, पांचवी में 184 और छठी में हो गई 200। आपको यह आंकड़ा है ना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर सीधा यहाँ से क्वेश्चन बना लेगा। पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी, तो आपको 160 याद है, ठीक है। दूसरी में 176, चौथी में कितनी कर दी 184, छठी में कितनी कर दी 200, ठीक है। यानी आपको इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा मैटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जनता पार्टी के ऊपर केंद्र में सरकार थी, वो जनता पार्टी की थी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। तो आप इतना दिमाग लगा लेना, जनता पार्टी की सरकार बनती है यहाँ पे, यानी जनता पार्टी की सरकार बनती है राजस्थान में। जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण आपको पता है जनता पार्टी को सीटें आई थी 150 सीटें, और दूसरी इसके पास विपक्ष में पार्टी कौन थी, कांग्रेस। कांग्रेस दूसरी विपक्ष में पार्टी थी जिसकी कितनी सीटें आई थी 41। वो कांग्रेस जो पिछली विधानसभा में तो पिछली विधानसभा में तो आपके पास सीटें खूब थी, बल्कि चौथी छठी विधानसभा में आपके पास हो जाती है कुल कितनी सीटें, 41 सीटें हो जाती है, ठीक है। यानी 41 सीटें होने के कारण कांग्रेस ने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन आगे जाके लग गया, क्योंकि ये 3 साल की विधानसभा थी। जब कारण भैरव सिंह शेखावत को यहाँ पे किसके प्रकार बना जाती है, बाबू शाह को यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बने थे जनता पार्टी के, आपको याद रखना है। पहले गैर मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो भैरव सिंह शेखावत। कितनी विधानसभा बने थे, तो छठी विधानसभा में, ठीक है। यानी छठी विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत बनते हैं। कांग्रेस गैर कांग्रेस की पार्टी यहाँ पे स्थापना हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी आपको याद रखना है कि राज्य में प्रथम गैर कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, राज्य में प्रथम गैर कांग्रेस पार्टी, गैर गैर का मतलब है कि यहाँ पे लगातार कांग्रेस चलती आ रही थी, ठीक है। यानी लगातार कांग्रेस पार्टी बनती आ रही थी पहली विधान से लेकर छठी पांचवी विधानसभा तक। अब गैर कांग्रेस पार्टी बनती है छठी विधानसभा में, जब चुनाव होते हैं 1977 से 1980, जहाँ पे जनता पार्टी की सरकार चुनकर आती है। वही जनता पार्टी जिसमें बीजेपी का मर्जन हो गया इसमें, यानी बीजेपी में आपस में मर्जन हो गया, ठीक है। यानी बीजेपी का भी इसमें मर्जन कर दिया गया। यानी पहले इसको बीजेपी नहीं कहकर क्या कहा जाता था, जनता पार्टी की सरकार कहा जाता था, जिसके पास 150 सीटें थी। और 150 सीटें होने के कारण ये बहुमत पूर्ण रूप से बहुमत थी। पूर्ण रूप से बहुमत होने के कारण यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत को यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री बना दिए कारण भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री ना, बल्कि पहले भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री नहीं थे। वो कहां से चुनकर आते हैं, उपचुनाव होता है कहां पे, उपचुनाव होते हैं कहां पे, छपड़ा में। यानी छपड़ा में उपचुनाव होते हैं, कहां से, सांसद एमएलए थे छपड़ा से, ठीक है। यानी छपड़ा से उपचुनाव होता है, वहां से भैरव सिंह शेखावत को चुना जाता है। और भैरव सिंह शेखावत को चुनकर कहां पे लिया जाता है, भैरव बाबू साहब को कहां पे, राजस्थान के सीएम के पद की दी जाती है, ठीक है। यानी सीएम के पद को दी जाती है। और वापस यहाँ पे वापस छठी विधानसभा के चुनाव मध्यवर्ती एक चुनाव होते हैं जो 1980 में होंगे, ठीक है। यानी मध्यवर्ती चुनाव होने के कारण यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत को हटा दिया जाता है और पुनः कांग्रेस की सरकार बना ली जाती है, ठीक है। कांग्रेस सरकार बनाने का कारण यही था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनाने में ये होता है कि जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए मध्यवर्ती चुनाव किस विधानसभा से स्टार्ट हुए थे, तो पहले छठी विधानसभा से मध्यवर्ती चुनाव हो गए थे। अगर ये भी बात याद रखनी, क्योंकि बीएसटी में कल एक पेपर प्रश्न आया था कि राजस्थान में कितनी बार मध्यवर्ती चुनाव हो चुके हैं, तो आपको याद रखना है मध्यवर्ती चुनाव का मतलब यह होता है राजस्थान की जो विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल है ना, वो पूर्ण न होकर उसको बीच में कर दिया जाता है। यानी आपको पता होना चाहिए छठी विधानसभा थी उसका कार्यकाल कितना साल था, 3 साल था, ठीक है। तो 3 साल की विधानसभा तो होती नहीं है, बल्कि 5 साल की विधानसभा होती है। और 5 साल की जो विधानसभा होगी ना, तो उसमें मध्यवर्ती चुनाव जरूर होंगे। जो 3 साल की विधानसभा उसमें मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो मध्यवर्ती चुनाव जो होंगे उसमें मध्यवर्ती चुनाव होने के कारण वापस किसकी बना जाती है, कांग्रेस अपनी पार्टी वापस बना ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें कांग्रेस अपनी मध्यवर्ती पार्टी को वापस बना ली गई थी, तो हमारी छठी विधानसभा थी जिसमें कांग्रेस पार्टी ने वापस मध्यवर्ती चुनाव में अपनी सरकार वापस बना ली थी। तो आपको मैं फिर से कह रहा हूं, यानी फिर से ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मध्यवर्ती चुनाव के अनुसार छठी विधानसभा में पहले बना ली थी। और गैर कांग्रेस सरकार कब बनती है, तो छठी विधानसभा में गैर कांग्रेस सरकार बनती है, जिसमें भैरव सिंह शेखावत जनता पार्टी की सरकार बनती है जो गैर कांग्रेस की पार्टी कहा जाता है। ऊपर सेंटर में भी गैर कांग्रेस पार्टी थी और नीचे राज्य में हमारे गैर कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। गैर कांग्रेस पार्टी का नाम था तो जनता पार्टी था, जिसका सीएम कौन था, तो भैरव सिंह शेखावत सीएम थे। जो उपचुनाव होते हैं जहाँ पे कहाँ पे छपड़ा में होते हैं उपचुनाव, वहां से चुनकर आते हैं और छठी विधानसभा अपने सीएम पद की ग्रहण करते हैं, ठीक है।
यानी सीएम का पद ग्रहण करते हैं। सीएम का पद उनके पास 3 साल रहता है। 3 साल होने के कारण वहां पे क्या हो जाता है, मध्यवर्ती चुनाव होते हैं। और मध्यवर्ती चुनाव होने के कारण यहाँ पे मध्यवर्ती चुनाव क्यों होते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव इसलिए होते हैं, कोई आपको पता है वापस कांग्रेस सरकार आ गई थी और तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया था। यानी तीसरा राष्ट्रपति शासन किस किस विधानसभा में लगा था, तो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है छठी विधानसभा में। जो राष्ट्रपति शासन लगता है तीसरा विधानसभा 17 फरवरी, यानी 17 फरवरी 1980 में लगता है। और 1980 में यानी तीसरी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगता है, जो 5 जून 1980 तक रहता है। यानी 5 जून 1980 तक रहता है, 110 दिन का लगता है, 110 दिन का, ठीक है। यानी तीसरी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लग गया था। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो आपको पता है उस पार्टी को बर्खास्त कर दिया जाता है, और बर्खास्त होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, पुनः चुनाव होते हैं। यानी पुनः चुनाव होने के कारण यहाँ पे पुनः चुनाव होते हैं, तो वापिस कौन किसकी पार्टी बन जाती है, कांग्रेस की पार्टी बन जाती है। यानी पुनः चुनाव होने के कारण वापिस कांग्रेस की पार्टी बन जाती है और बैरस शेखावत को अपना पद से इस्तीफा दिया जाता है, ठीक है। यानी हमारे जो आज की इतना ही रहेगा कि हमने वीडियो में किसकी बात कर ली है, किसकी बात कर ली है, एक तो दूसरी कर ली है, तीसरी कर ली है, चौथी कर ली है, पांचवी कर ली है और छठी कर ली है, जिसमें हमने राष्ट्रपति शासन फर्स्ट देख लिया है, सेकंड देख लिया और थर्ड देख लिया है, ठीक है। हमने तीनों राष्ट्रपति शासन की बात कर ली है। तो मुख्य रूप से मैंने इतनी विधानसभा में जो बात थी वो हमने कंप्लीट करा दी है, और कल के लिए मैं अगली विधानसभा जो हमारी बच गई है वो 10 विधानसभा और बच गई है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करते रहेंगे। आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम मुझे जहां तक लगता है वहां तक क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यह भी दिखा दूंगा कि क्योंकि बीएसटीसी में आप जाके देख लेना, मेरी यूट्यूब पर क्लासें पड़ी है, उनके आधार पे आप देख लेना कि कितने कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ और कितने कितने से आ रहा है, ठीक है। ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, और कल हम जो लेंगे एमसीक्यू की क्लास उसमें आप देख लेना कि क्वेश्चन किस प्रकार हल होते हैं और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।